हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद मौका मिला है वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ सेटअप्स की वजह से या जगह चेंज होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब हो सकता है आपको रेगुलर वीडियो मिले अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो, क्योंकि टाइम निकाल के बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के बाद जो समय बचता है उसके लिए आप थोड़ा समय जो है कम बचता है ऑनलाइन। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ऐसी कई और वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जो 9 और 10 तारीख को 10 मई में रेलवे CBT 2 हुआ है NTPC का, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं GK GS के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे आपको आगे जो लेवल 2, 3 और 5 के कोई पेपर होंगे उनकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी आपको लग जाएगी कि किस तरह का पेपर आता है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप अगर चैनल बनाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आपके आसपास के लोग, हो सकता है आप ना हो, आसपास के जो लोग हों उनके पास मौका हो CBT 2 देने का, तो उनको कुछ लाभ मिल जाएगा कि किस तरह का पेपर इसको आपका आना है। ठीक है, जो आसपास के लोग हैं जो थोड़े बहुत जानते हों वो लोग वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए अगर ऑफलाइन क्लास में आना चाहें तो वो आ सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास नई जगह पे चल रही हैं, वो कांटेक्ट करके नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे आप क्या है कांटेक्ट करके आ सकते हो। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, CBT 2 के लिए जो पेपर 9 और 10 को हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात होगी, जो आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, CBT 2 9 मई और 10 मई के लगभग आसपास के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए होंगे तो ये हैं, जितने भी हैं उतने हैं। 100 करीब 90-92 क्वेश्चन हैं। अगर लंबे होंगे तो 2 वीडियो में कराए जाएंगे, अदरवाइज़ एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वीडियो लंबी ना हो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप देखोगे तो। ये क्वेश्चन है आपका, इसरो और नासा के संयुक्त मिशन का नाम क्या है? तो अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, करंट का ही क्वेश्चन है। निसार नाम से एक मिशन शुरू किया था किसने? इसरो और नासा ने मिलकर। उसका पूरा नाम भी आप जान सकते हैं क्या है। आप देखें तो निसार का नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये करंट का ही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं। BBC स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो आप ना पता हो या सबको पता होगा, करंट का क्वेश्चन है। अंजू बॉबी जॉर्ज। और 2021 का PT ऊषा, जो कि भारतीय उड़नपरी हैं। ठीक है, उनको दिया गया है। और प्लेयर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो कोनेरू हम्पी 2020 की प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 कोनेरू हम्पी। इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन, फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है। NV रमन्ना, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। इसके पहले पूछेंगे तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यानी कि करंट से क्वेश्चन आ रहा है, जो नियुक्तियाँ होती हैं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। उसके बाद बजट 2021 के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई थी? तो 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, राशियों से क्वेश्चन आ सकता है। मई 2021 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम स्वच्छता प्राणदा वायु, ये उसका नाम है। विक्रम साराभाई द्वारा बनाया गया जो वेंटिलेटर है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2021 यानी इंडेक्स से सभी क्वेश्चन आते हैं। तो 2020 का पूछा है, शीर्ष पर कौन था? नॉर्वे। और भारत का स्थान कौन सा था? 121वां। हाँ, हो सकता है 2021 का पूछ ले आगे के पेपरों में। उसके बाद आपका तेलंगाना सरकार द्वारा किस स्टार्टअप के साथ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की गई? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना जो है शुरू की गई फर्म स्काई द्वारा। ठीक है, 2021 के फाउंडेशन कप में किसने 3000 मीटर के बाधा दौड़ या रिले रेस में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा? तो ये है अविनाश सावले पटियाला के। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि गेम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ष 2021 में इसरो द्वारा PSLV-C51 की सहायता से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो सिंधु नेत्र उपग्रह को लॉन्च किया गया, भारतीय क्षेत्र में जो जहाज़ों की निगरानी रखने के लिए काम करेगा। ठीक है, ब्राज़ील ने भी एक अमेजानिया नामक सैटेलाइट भी लॉन्च की है, उसको भी याद रखना। 2021 में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? तो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड को। ठीक है, 2021 में किस उपन्यास को डबलिंग साहित्य पुरस्कार मिला है? तो लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ठीक है, याद रखना, पुरस्कार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, लेखक कौन है? वेलेरिया लुसेली। ठीक, उसके बाद वर्ष 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ने
ओपन सोसाइटीज़ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ओपन सोसाइटी पुरस्कार जो है के सैलजा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने संचालित नाभिकीय भट्टियाँ हैं? तो वो 23, ठीक है, 23। इसका थोड़ा डिटेल है। देयर आर प्रेजेंटली 22 रिएक्टर्स विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 6780 मेगावाट, यानी कि 22 रिएक्टर हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी कितने वाट की है? 6780 वाट इन ऑपरेशन। एंड वन रिएक्टर कैप नाम का एक रिएक्टर है जिसकी शक्ति कितनी है? 700 मेगावाट, हैज़ बीन कनेक्टेड टू द ग्रिड ऑफ जनवरी 2021, ठीक है, ये अलग से आपकी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद वर्ष 2020 में किस राज्य में एक्वा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक्वा प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन बनेगा आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। इस तरह से और क्वेश्चन अगर होंगे, आप कहीं से भी करंट पढ़ोगे, अधिकतर करंट के क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में भारत के 29वें ग्रैंड मास्टर कैसे चुने गए? 69वें 69 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कैसे चुना गया? आपका हर्षित राजा को, ठीक है। 70 में पूछा जाए तो राजा ऋत्विक, ठीक है। उसके बाद 71 में पूछा जाए तो संकल्प गुप्ता ग्रैंड मास्टर, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम अवनी लेखरा, आपको पता है, ठीक है। किस क्रम में जीता गया? 19, आपको पता है टोटल 19 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड हैं, आपका 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, यानी कांस्य। उसके बाद मई 2022 में पश्चिमी तट से टकराने वाला चक्रवात का नाम ताउते, शायद 2021 का था, ये 2022 ना होगा, हो सकता है ताउते म्यांमार का। ओमान जो था वो जो था वो ओमान में आया था। गुलाब नाम का जो था वो पाकिस्तान में आया था और शाहीन जो है कतर में आया था और जवाद सऊदी अरब में आया था। इस तरह से शायद ये 2021 होगा, गलती से प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। अल्लाह रक्का किस वाद्य यंत्र से संबंधित? आपको पता है तबला वादक, और एक और तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, फेमस हैं, ठीक है। कार्नेटिक संगीत में कितने राग होते हैं? तो 72। किस भगवान की जयंती पर हनुमत सूरी त्यौहार मनाया जाता है? हनुमत सूरी जो त्यौहार है वो आपका भगवान बुद्ध की जयंती पर मनाया जाता है। कोणार्कपुरी में सूर्य मंदिर जो है वो किस शताब्दी में बनाया गया था? आपको पता होगा 13वीं शताब्दी में 1250 में नरसिंह देव राय ने बनाया था। ये पूरा डिटेल है। महानदी के डेल्टा में स्थित पूर्वी सल्तनत में नरसिंह देव प्रथम, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है हिस्ट्री का। कल्हड़ द्वारा लिखित राजतरंगिणी, पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कल्हड़ जो राजतरंगिणी वो किसने लिखी? कल्हड़। तो उसमें किसका उल्लेख है? आपको पता होना चाहिए। जी 1151 तक का कश्मीर के इतिहास का वर्णन उसमें है, कश्मीर के राजाओं का। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक पता होना चाहिए आपको, पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी की कौन है? पाणिनि। MS सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस शहर से? तो ये तमिलनाडु मदुरई से हैं, ठीक है, जो कि जिन्हें 1998 का भारत रत्न मिला था, ठीक है। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया की स्थापना पंडित रविशंकर ने की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन, सिद्धि धमाल किस राज्य का है? तो गुजरात का। गुजरात के और अन्य कई हैं, गरबा, डांडिया, पधार, टिप्पाणी या भवाई, ठीक है। ये और अगर आ जाए कभी तो टिप्पाणी पूछा जाता है कभी कभी। गरबा डांडिया तो कॉमन है, पता होता है, ठीक है। वे प्रसिद्ध तबला वादक कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण दिया गया? तो जाकिर हुसैन, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। रेड अर्थ एंड पोरिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकों से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जो नई पुस्तक होती है, विक्रम चंद्र। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे प्रदर्शित करा जाता है? तो इसके लिए कॉलम और रो के पहले डॉलर का साइन लगाते हैं, जिससे आपको एब्सोल्यूट सेल पता चल जाती है। एक्सेल की बात हो रही है, ठीक। कंप्यूटर में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ध्यान रखना। HTTP की फुल फॉर्म भी आ सकती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। USB का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB आप लोग यूज़ तो करते होंगे, ठीक है। FRBMA का जो फुल फॉर्म है फिजिकल आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर में एक फाइल को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए की प्रक्रिया क्या कहलाती है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद होना चाहिए आपको, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान से पढ़ें। किस भारतीय राज्य में भगवती मंदिर में देवी भद्रकाली को समर्पित पाणिनि नृत्य किया जाता है? तो जो है आपका क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को लोग बाग कह रहे थे बहुत विवादित क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो
हाँ, तो ये वास्तव में ये क्वेश्चन ऐसे जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है, कभी पढ़ता नहीं। तो केरल, इस तरह के क्वेश्चन आए। रामायण विषय के ऊपर आधारित पांडिचेरी में कौन सा नृत्य, जो रामायण विषय है उस पर गर्दी नाम का एक गर्डी या गर्दी नाम का एक नृत्य होता है जो रामायण विषय पर होता है। इसका क्वेश्चन जो आंसर था मिसप्रिंट हो छप नहीं पाया, इसलिए क्या है इसको लिख दिया गया। इसका हेमिस स्टैचू जो है त्यौहार किसे समर्पित है, भगवान पद्मसंभव को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैमिलियर हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको नए नए मिल रहे होंगे सुनने में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करते जाइए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वीडियो कोई अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि उसका रीज़न था कुछ काम वगैरह से नहीं हो पाता था। अब नया सेटअप नई जगह से शिफ्ट हो गया है तो अब करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तब हम समय निकाल के कर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस इतने होते हैं कि नहीं समय मिलता है, खुद के लिए भी तो समय निकालना पड़ता है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों की ज़रूरत रही कि आप लोगों को लगता है तो करेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो हो सकता है लेखपाल की प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जाए डेली के विषयवार, कभी हिंदी का, कभी ग्रामीण परिवेश का, कभी जीके का, कभी मैथ का, ठीक है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ठीक है। संविधान का जो क्वेश्चन संविधान से भी बिल्कुल बने हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 239 है वो क्या कहता है, संसद द्वारा निर्मित कानून के अनुसार प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में शासन जो है राष्ट्रपति द्वारा कराया जाएगा। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें किसका शासन होगा, राष्ट्रपति का, उसके हिसाब से, या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति का, उपराज्यपाल का या महानियंत्रक का, ठीक है। उसका 239 याद रखा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा, बहुत बार क्वेश्चन हमने आपको ऑफलाइन बैचेस में बताए भी। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद एक मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है। SC और HC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या सरकारी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कौन सी रट जारी करी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 रटों से आपको बताया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत आप SC में जा सकते हो, ठीक है, और 226 के तहत आप HC में जा सकते हो, ठीक है, इन सबको लेकर रिटों को। तो ये परमादेश जो है इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं क्वेश्चन में, संविधान के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपका परमादेश मैंडेट से कहते हैं, हम आदेश देते हैं। ये भारतीय न्याय संविधान में संसदीय सरकार जो प्रणाली है वन ने कहाँ से ली है। भारतीय संविधान जो है उधार का संविधान माना जाता है, सबसे बड़ा है, करीब 10-12 देशों का संविधान से अपन ने पढ़ को उसको, या तो ब्रिटेन से क्या है संसदीय शासन प्रणाली अपन ने ली है, ठीक है। ऑफलाइन बैच के बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हैं, तो उन लोगों को वो लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे चीज़ें, ठीक है। बाकी आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाए जाएंगे आगे चल के। संविधान के अनुच्छेद 182 का संबंध किससे है। 182 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, विधान परिषद में वाले राज्यों में सभापति और उपसभापति के चयनित से संबंधित है। जिन राज्यों में आपकी विधान परिषद है वहाँ पर सभापति और उपसभापति की जो नियुक्ति होती है वो किस तरह से होती है, 182 के अंतर्गत बताया गया है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई, आपको पता होगा 23 मई 1987, क्योंकि जो गोवा जो ऐसा राज्य था जो सबसे पहले दूसरों के अधीन आया था पुर्तगालियों के, और सबसे बाद में क्या है स्वतंत्र हुआ। 56वां संविधान संशोधन हुआ जब उसको भारत का राज्य बनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस भी 29 दिसंबर को मनाया जाता है। उसका किसी व्यक्ति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल आपका 75 के अनुसार, ठीक है, 75। संविधान का मसौदा समिति का गठन कब हुआ। मसौदा समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को कहा जाता है, या कह लो ड्राफ्टिंग कमेटी कह लो, या आपका प्रारूप समिति कह लो, ठीक है। यही मसौदा समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी एक ही बार। कौन अध्यक्ष थे, सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कुल मिला के 7 सदस्य थे और, ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 352 का संबंध क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल से। बिल्कुल 52, 56, 60, 352, 356 और 300 आपके 60, ये क्या है, आपातकाल हैं। ये राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में आपका, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 का मतलब वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं है, ना कभी लगे, भगवान करे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल। आधुनिक आवास सारणी में परमाणु संख्या 30 वाले तत्व का नाम, आपको पता होगा, आवास सारणी पड़ी होगी, तो जिंक जो है Zn का कितना होता है, 30, ठीक है। हाँ, चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करा जाता है। तो चावल की भूसी का जो राइस ब्राइन ऑयल जो आता है उसमें प्रोटीएस जो एंजाइम है उसका प्रयोग करा जाता है। ध्यान से देखना, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं छप पाया था तो उसको लिख दिया गया। ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था मतलब, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सब्लिमेशन।
ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। आपने देखा कपूर जो होता है उसको जलाओगे तो सीधा गैस बन के उड़ जाता है, जबकि किसी चीज़ को गर्म करोगे तो वो क्या है, पहले लिक्विड फॉर्म में आएगी। आपका फिनोल्फ्थालीन हो गया, आपका नौशादर हो गया, ये क्या है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया पे काम करते हैं, ठीक है, कपूर। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस नामक बीमारी कौन सा अंग प्रभावित करती है? आपको पता है यकृत जो है हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस से क्या है, प्रभावित होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा पौधा राइजोबियम होने के बाद नाइट्रोजन, राइजोबियम होने के बावजूद नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, यानी कि क्योंकि चूँकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के राइजोबियम होना बहुत आवश्यक है, जबकि ये ऐसा होने के बाद भी क्या है, नहीं करता, तो वो कौन सा पौधा है? गुलेर का पौधा, ठीक है। हाँ, इनमें से कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है? आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपका। डी ब्लॉक का तत्व इसमें उनमें ऑप्शन होगा, उनमें से आयरन जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, Fe, ठीक है। आवर्त सारणी में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ग्रुप डी या डी ब्लॉक के तत्व, 3 से 12 के। तो यानी कि आपको आवर्त सारणी भी देख के जानी पड़ेगी पेपर में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1917। चंपारण है कहाँ पे? आपको पता होना चाहिए, बिहार में, ये मॉडर्न है। 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया ये आपका आंदोलन था, ठीक है, चंपारण बिहार में, ठीक है। 1917 गांधी जी द्वारा नेतृत्व, पहला जन आंदोलन, बिल्कुल। गांधी जी जब भारत आए 1915 में, उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहला आंदोलन करा है वो 1917 में किया है। आए थे 1915 में, कौन सा? चंपारण, पहला जन आंदोलन, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? ऐसा कहा जाता है कि 10, कोई चाहे 24 भी बताता है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, ये सब क्या है, उन्हीं के अवतार माने जाते हैं, कुल मिला के 10। ये जो धार्मिक क्वेश्चन भी आए हैं एक दो। किस राजा ने महमूद खिलजी पर जीत प्राप्त कर विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राजा कुंभा, 1440 से 1448। चित्तौड़गढ़ में आपका विजय स्तंभ है, ये भी क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10, बेसिक क्वेश्चन है, आता रहता है, ठीक है। सूक्तियाँ कितनी है? 1028, और मंत्र कितने हैं? 10,600। तो ऋग्वेद से भी क्वेश्चन कभी ना कभी बन जाता है। कभी एक दिन ऋग्वेद की पूरी वीडियो बना के आपके सामने पेश करी जाएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक कर देना। तो अटल सुरंग किसे आपस में जोड़ती है? लेह से मनाली को। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? आपको पता हो, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। ये विशेष क्वेश्चन याद रखना। However, the tunnel will provide the connectivity only up to Darcha north of Keelong in the लोहिल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक वो है आपकी सुरंग। उसके बाद आपका बम्बोधनी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? उमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है, 1863 में। किस वर्ष हुगली नदी के तट पर पहली अंग्रेजों ने की फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी? तो 1651 में हुगली नदी पर अंग्रेजों की फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद हुगली नदी कहाँ पे, कमेंट करके बताइए आप। इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता आपको पता होना चाहिए, 5 मार्च 1931, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। भारत में पहली लोकोमोटिव फैक्ट्री कौन सी है? चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, पश्चिम बंगाल, ये भी क्वेश्चन 1950 में। रेलवे का क्वेश्चन है तो रेलवे में आएगा ही आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। 1950 में बनाई गई लोकोमोटिव की फैक्ट्री है। वैष्णव संप्रदाय किसके संप्रदाय कितने संप्रदाय हैं वैष्णव के? तो ऐसा माना जाता है कि वैष्णव संप्रदाय के 4 संप्रदाय हैं, जो कि श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ठीक है। बोडो किस राज्य की भाषा है? असम की, ठीक है। मीनाती मिश्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? उड़ीसा से, ठीक। मीनाती मिश्रा जो है उड़ीसा से संबंधित है। नृत्यक जो पंकज चरण दास, सोनाली मानसिंह, मीनाती मिश्रा, केलूचरण मोहपात्र, सुजाता मोहपात्र, माधवी मुदगल, ये सब क्या है? नर्तक हैं, सारे जितने भी हैं अलग अलग जगह से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कितने शहर हैं? तो ये कुल मिला के यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है? 53। सर्वाधिक जो सबसे बड़ी है जो वो कौन सी है? मुंबई। साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुल मिला के 90 से 93 क्वेश्चन हैं जो आपको जहाँ तक मिल पाए हैं वो आपको उतने ही याद रखने हैं। वीडियो वैसे लंबी नहीं होगी, ठीक है, हो भी जाएगी तो आप दुगनी स्पीड करके याद देख सकते हो, 1.5 गुनी में। 2 वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आपको एक वीडियो में काम कराना पड़ेगा। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 1932 में हुई, बिल्कुल। सरकार द्वारा PSU के अपने स्वामित्व को बरकरार रखते हुए कुछ हिस्सेदारियों को बचाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है PSU को अपने स्वामित्व को बरकरार रखने के लिए। मार्जिनल प्रोपेशेंटी
कंज्यूम किसके बराबर होता है, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है, ठीक है। डेल्टा सी इज इक्वल टू उपभोग में बदलाव, और डेल्टा वाई क्या होता है, आय में बदलाव, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। दोनों क्या होते हैं वो लिखे हैं, आय में बदलाव डेल्टा वाई, उपभोग में बदलाव आपका डेल्टा सी, ठीक है। उसके बाद MRTP क्या है, MRTP अधिनियम किस वर्ष आया, 1969 में। यह है क्या, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र, बहुत अच्छा है, जो सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप कहा जाता है इसे, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है, एथेनॉल का अमेरिका द्वारा, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई जो जनजाति है किस महाद्वीप में निवास करती है, यूरोप में, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो है देश हैं जहाँ पे ये जनजाति, फिनलैंड और नॉर्वे में ज़्यादातर। भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय भारत में। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय भारत मतलब पेनिनसुला, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है या प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कि अपना आपको पता है आपको गुजरात से शुरू हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। देखो गुजरात से शुरू होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का कुछ तो नहीं होगा फिलहाल, लेकिन डेक्कन प्लेटू जो है जो इसमें आता है आपका, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, केवल सांगपो भी आए तब भी तिब्बत में कहा जाता है। नेपाल में निकलने वाली नदी का नाम, नेपाल से निकलने वाली नदी जो है वो कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है और बिहार में जाके बहती है, बिहार का शोक भी कहा जाता है इसे, ठीक है, सबको पता होगा क्योंकि इसकी जो मार्ग है वो बदलता रहता है। इनमें से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, जो ऑप्शन होंगे उनमें से सबसे क्षेत्रफल कम होगा वो किसका होगा, भूटान का। पाम द्वीप किस देश द्वारा निर्मित एक कृत्रिम द्वीप है, तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है, द्वारा जो पाम द्वीप है निर्मित है, कृत्रिम है, क्योंकि वहाँ द्वीप तो होंगे नहीं लेकिन उन्होंने बना रखा है 2006 में 7 में हुआ। उसका 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या 0 है, यानी जहाँ जनजाति पाई ही नहीं जाती। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। नागालैंड ऐसा जगह है जहाँ पे एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। निम्न से किस जानवर के दिल में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, मगरमच्छ हुआ, स्तनधारी हुआ और आपकी चिड़ियाँ हुई, उनमें क्या है 4 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच में देखो 13 चैम्बर होते हैं, मछलियों में 2 होते हैं और उभयचरों में 3 चैम्बर होते हैं। ये बायो के क्वेश्चन है, पढ़ाए गए थे ऑफलाइन क्लास में। विटामिन सी में पाए जाने वाले किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में, बिल्कुल, साइट्रस जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था, 1974 में। वायु प्रदूषण अधिनियम 1974 में। किस वर्ष भारत की पहली औद्योगिक नीति आई, पहली औद्योगिक नीति पूछे तो 1948 में, और दूसरी या नई औद्योगिक नीति पूछे तो 1991 में LPG करके, और इस तरह से आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, ठीक है। पहला अधिनियम कौन सा था, 1951 का। IPCC का पूरा नाम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो IPCC का क्वेश्चन भी आप याद रखना, क्या पूरा नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस देश की है, तो हांगकांग, जापान और मकाऊ सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा यहाँ की है। फ्लोटिंग विनिमय दर क्या है, थोड़ा इसका पूरा देखते हैं। फ्लोटिंग विनिमय दर क्या है, एक अस्थायी विनिमय दर वह दर जिसमें एक मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के सहयोग से मांग और आपूर्ति द्वारा तय की जाती है। एक अस्थायी विनिमय दर एक निश्चित विनिमय दर से भिन्न होती है जो पूरी तरह से मुद्रा की सरकार द्वारा जारी की जाती है। तो ये उसकी फ्लोटिंग विनिमय दर की क्या है, फ्लोटिंग मतलब तैरना कह सकते हो उस हिसाब से, ठीक है, अस्थायी है इसका मतलब। कुल राजस्व व कुल लागत के अंतर को क्या कहते हैं, बिल्कुल राजस्व में से आप अपना लागत घटा दोगे तो, यानी बिक्री आपकी जो कुल राजस्व प्राप्त हुआ है रेवेन्यू में से आप अपनी क्या है कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो लाभ मिलेगा, सीधी सी बात। मैथ का क्वेश्चन भी है और आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन भी है और जनरल क्वेश्चन भी है। गरीबी रेखा सबसे पहले आंकलन, गरीबी रेखा का सबसे पहले आंकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उनकी एक पुस्तक भी है, पॉवर्टी एंड अनविल्टेस्ट रूल इन इंडिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि 16 से 35 रुपये पर कैपिटा इनकम वाले व्यक्ति गरीब माने जाते हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। फिएट मुद्रा क्या है, किसी देश द्वारा घोषित स्वीकार मुद्रा, घोषित स्वीकार मुद्रा को कहा जाता है फिएट मुद्रा। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो आपको पता होना चाहिए गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के कौन से, सौर ऊर्जा हो जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगी, ये सब गैर परंपरागत। परंपरागत में आपका बिजली हो जाएगी, कोयला हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त है और आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे आपके
93 क्वेश्चन मिले थे तो वो आपको करा दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या जैसी भी लगी हो तो कमेंट में आपके बताइए। और आपको ऐसी वीडियोस की और ज़रूरत है, ऐसी वीडियोस का मतलब क्या हमने बताया था कि आपको अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको लेखपाल की प्रैक्टिस सेट विषयवार कराए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि हिंदी का अलग, ठीक है। जिससे क्या वीडियो बड़ी भी नहीं होगी, छोटी छोटी 25-30 क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना, जैसे 25 क्वेश्चन का आता है पेपर, ऐसे बना के और करा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको अगर वीडियो बनती है आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, किसी भी विषय में, किसी भी जानकारी को। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी कराने के अलावा और भी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी जाएगी। आगे जाके सेटअप अगर धीरे धीरे जैसा भी जम जाएगा, अभी तो काम चलाओ जो है वो काम चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको, और जो आसपास के लोग हैं उन्हें लगता है कि वीडियो अच्छी है और आपको ऑफलाइन क्लासेस में आके पढ़ें। क्योंकि ऑफलाइन क्लास जो है ऑनलाइन क्लास से थोड़ा, देखो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज हैं, अगर आप आ सकते हैं तो आप किन्हीं भी इस नंबर पर क्या है कॉल कर सकते हैं, कैसे भी करके कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके या जैसे भी कमेंट करके, तो आपको पूरी सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है या जैसी भी लगी है, मॉडरेट वीडियो है, जैसी भी है, आप अपना विचार उस पर रख सकते हैं और बता सकते हैं। एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेना, हो सकता है इस वीडियो की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए पूरे ऐसे ही ऐसी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, आपको किस तरह से के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। आपका खेलों से क्वेश्चन आ रहे हैं, पुरस्कारों से क्वेश्चन आ रहे हैं, संविधान से क्वेश्चन आ रहा है, इतिहास से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये ऋग्वेद से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब क्या है, इससे आपको बायो से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री, तो ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि सिलेबस जो है, हाँ इतना है कि क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट है और टफ भी हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी सुने नहीं हैं, लेकिन वो तो पेपर का तरीका ही होता है बनाने का कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कुछ सरल हों, कुछ कठिन हों, कुछ बीच वाले हों, कुछ कॉमन क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो ये आप क्या है अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। और आपका इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को बराबर सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और अपने जो भी कमेंट हैं, जो भी अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वीडियो हो सकता है ना लंबी हुई हो, तो ऐसी वीडियो अब लेखपाल की प्रैक्टिस सेटअप को कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपका वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।